वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरएस मुख्य परीक्षा की कॉपीज कैसे चेक होती है, इस संबंध में मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है उसका अगला वीडियो ये है। स्क्रीन पे आपको इथिक्स का पेपर दिख रहा है, इथिक्स की कॉपी दिख रही है। देखिए, क्वेश्चन था कि किस प्रकार रित की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संवर्धित करती है। ये आरएस 2018 की कॉपीज है। अब इसमें इस बंदे ने लिखा है कि रित की अवधारणा सत्य एवं नियमों पर आधारित है जो प्रशासन में सत्यनिष्ठता नियमबद्धता को बढ़ाती है। रित एक निश्चित नियम संहिता भी है जो प्रशासन के लिए विभिन्न नियमों का निर्माण इसके माध्यम से हो सकता है। दो में से एक नंबर दिया है। इस बंदे की हैंडराइटिंग बहुत शानदार है और लिखने का तरीका भी अच्छा है। इथिक्स में मार्किंग थोड़ी टफ होती है, उसमें दो में से एक नंबर आना अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है। गीता का कौन सा सिद्धांत इस आशय की पुष्टि करता है। देखिए, लोक कल्याण के सिद्धांत को गीता में लोक संग्रह के सिद्धांत का नाम दिया गया है। इसमें सत्य तथा उचित कर्मों के साथ लोक कल्याण करना होता है, अतः लोक संग्रह का सिद्धांत इसकी पुष्टि करता है। बहुत अच्छा लिखा है। दो में से डेढ़ नंबर दिए गए हैं, शानदार नंबर। अगला सवाल देखिए, अहिंसा गांधी की नैतिकता का केंद्रीय मूल्य क्यों है। अहिंसा के माध्यम से ही विभिन्न लोक मूल्यों की प्राप्ति गांधी जी ने मानी है। उनके अनुसार अहिंसा दो विस्तृत अर्थों में परिलक्षित होती है जिसमें समस्त नैतिक अवधारणाएं आ जाती है। इस कारण ये केंद्र बिंदु है। अब ठीक लिखा है इन्होंने, जो पूछा है उससे थोड़ा सा इतर है लेकिन अच्छा लिखा है। दो में से एक नंबर इनको मिला है। अगला सवाल देखिए, प्लेटो न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं। इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति सत्य तथा नियमों के अनुसार अपने कर्तव्यों को करे, यही न्याय है। इसके लिए इन्होंने न्याय का शासन का अवधारणा विकसित की है, जहां राजा न्यायी कानून आवश्यक नहीं, राजा अन्यायी कानून निरर्थक की अवधारणा। अब ये बिल्कुल गलत लिखा था इन्होंने, इसलिए इनको दो में से 0 मार्क मिला है। अगला क्वेश्चन था कि संवेगात्मक बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं। किसी के संवेगों को समझना, उनके अनुसार निर्णय लेना तथा अपने संवेगों के प्रबंधन करने की क्षमता। सर्वप्रथम 1966 में बारबरा ल्यूनर द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। अब इन्हें दो में से एक नंबर मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतिवाद घातक है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। अतिवाद की अवधारणा विभिन्न प्रकार के विचारों तथा धार्मिक सामाजिक प्रत्ययों को मिलाकर एक अलोचकीय विचारधारा का विकास ही अतिवाद है। इसमें मानववाद की भावना, भाईचारे का विश्वास तथा राष्ट्रीय एकता कोई स्थान नहीं होता है। जैसे आतंकवाद, माओवाद आदि। हम शिक्षा के प्रचार प्रसार, अवसंरचनात्मक विकास, बौद्धिक समचेतना तथा उच्च नैतिक मूल्य तथा विभिन्न सद्गुणों प्रशासनिक गुणों से बच सकते हैं। 5 में से 2.5 नंबर इनको मिले हैं। ये कॉपीज दिखाने का मेरा आशय ये है कि आप भी समझ सकें कि हमें किस तरह से लिखना है, कौन कौन से बिंदुओं को ऐड करना है, ताकि हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। अगला सवाल देखिए, मानवीय मूल्यों के संवर्धन में समाज की भूमिका समझाइए। समाज ही माता के पश्चात दूसरी पाठशाला होती है, जिसमें सहयोग की भावना, सामाजिक संप्रतियों का विकास, एकता, विकास की भावना आदि संप्रतियों का विकास हमेशा समाज से होता है। साथ समाज संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास, सामाजिक बुद्धि का विकास करता है। सांगठनिक एकता एवं विभिन्न मानवीय मूल्यों, दुख सुख की भावना आदि का विकास समाज के माध्यम से होता है। ये मानवीय मूल्य सभी के लिए आवश्यक है। 5 में से 2.5 नंबर। हालांकि ये बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे, इन्हें पॉइंट्स में दिखा सकते थे। 5, 6, 7 जितने भी पॉइंट्स बन सकते थे, अगर वो लिखते तो इन्हें 2.5 से ज़्यादा भी मार्क मिल सकते थे। लेकिन 5 में से 2.5 नंबर भी अच्छे हैं। 50% मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छे होते हैं। अगला सवाल देखिए, आपके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के क्या मुख्य कारण होते हैं, समझाइए। प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के कारण प्रशासनिक दायित्वों का केंद्रीकरण होना,
अपनी कार्यकुशलता के अनुसार कार्य न कर एवं विभिन्न बाधाएं, प्रशासनिक कार्यों में लेट लतीफ़ी, लाल फीताशाही तथा भ्रष्टाचार जैसी अवधारणाएं, राजनीतिक दबाव तथा स्वयं के मूल्यों का संघर्ष आदि प्रशासनिक अधिकारियों में तनाव उत्पन्न करते हैं। इनके अलावा कई निजी कारणों से, जैसे परिवार में समस्या होना, इच्छित स्थान पर उदासीन पारिवारिक रवैया आदि अन्य कारण है। अब इन्हें 5 में से 3 नंबर दिए, बहुत शानदार नंबर है, 60% मार्क्स है ये, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। हालांकि इसको भी कुछ अलग तरीके से लिखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रम एक पूंजी है और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूं। मैं एक का अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूं। महात्मा गांधी के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अब इन्होंने लिखा है कि गांधी जी ने न्यासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें उन्होंने पूंजी का समाज में उचित वितरण, सभी को क्षमता के अनुसार कार्य मिलना स्वीकार किया तथा पूंजी के आधार पर समाज में विभेद का इन्होंने निषेध किया। इस प्रकार उन्होंने यह कथन इस संदर्भ में कहा है कि कोई इतना अमीर न हो न दूसरे को खरीद सके तथा कोई गरीब अपने आप को बेच न सके। इस तथ्य के आधार पर उन्होंने पूंजी व श्रम में सामंजस्य स्थापित किया है। 5 में से 2.5 नंबर मिला है इनको। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहा तो भी उससे रिलेटेड उसके नज़दीकी कुछ चीज़ें आप ऐड कीजिए, उसको पॉइंट्स में बताइए। जो सवाल नहीं आ रहा उसको कॉन्फिडेंस से कीजिए, आपको नंबर मिलेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे बहुत अच्छे से कीजिए आप, तो आपको नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। राजनीतिक तटस्थता से तात्पर्य राजनीति से अपने आप का अलगाव रखना है। यह वास्तव में अलगाव नहीं बल्कि जन जुड़ाव है। राजनीतिक तटस्थता से प्रशासन में सत्यनिष्ठा, गैर पक्षपातता तथा वस्तुनिष्ठता एवं कार्यकुशलता का विकास होता है। तटस्थ अधिकारी विभिन्न राजनीतिक मूल्यों से प्रभावित हुए बिना कार्य करता है तथा अपने कार्य को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक तटस्थता से एक प्रशासक में उन सभी मूल्यों का विकास होता है जो कि सुशासन के लिए आवश्यक है। 5 में से 2.5 नंबर इनको दिया गया है, बहुत अच्छे नंबर है ये। अगला सवाल देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में साहस और संयम अंतर्निहित है। आधुनिक समाज व प्रशासन में क्या वे आज भी युक्तिसंगत है? प्लेटो के न्याय सिद्धांत में केवल साहस और संयम की व्याख्या करने के लिए बोला है और उसकी प्रासंगिकता आज के समाज और प्रशासन में उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस संबंध में क्वेश्चन किया गया था। इन्होंने क्या लिखा है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति से सत्य के साथ तथा उचित नियमों के आधार पर कर्तव्य पालन करना बताया है। उन्होंने न्याय सिद्धांत के प्रमुख उनके लिखना था लेकिन उन्होंने लिख दिया। उन्होंने न्याय सिद्धांत के प्रमुख 3 तत्वों विवेक, साहस तथा तृष्णा अपने न्याय से परिपूर्ण राज्य को यूटोपिया नाम दिया है। सभी वर्गों को अपने अनुसार कार्य करने का संज्ञान देते हुए राज्य के शासक को दार्शनिक राजा बताया है। उनका यह सिद्धांत वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उनके अनुसार उचित वितरण व्यवस्था अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, जो वर्तमान के भारतीय समाज तथा समाज की अवधारणा हेतु आवश्यक है। उन्होंने अपने सिद्धांत में साहस का तथ्य भी बताया है, जो वर्तमान समय में राजनेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी कार्य के निष्पादन में सहायक तथा संयम रखना वर्तमान विश्व राजनीति में सबसे प्रासंगिक जान पड़ता है। उनके न्याय सिद्धांत के तथ्य साहस तथा संयम न केवल भारत के लिए अपितु समस्त विश्व के लिए युक्ति संगत है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सेंटेंस को इस तरह से फॉर्म कीजिए कि एक दूसरे सेंटेंस में तारतम्यता हो और एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कभी हम इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अगले को दिक्कत होती है। तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप साधारण से शब्दों में लिखेंगे और तारतम्यता से सेंटेंस बनाएंगे तो
अगले को समझने में दिक्कत नहीं होगी और आपको मार्किंग भी अच्छी होगी। इन्हें 10 में से 5 नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर भी हो सकते थे, 6-7 नंबर भी हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नायकों एवं सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते हैं, आधुनिक संदर्भ में उनकी महत्ता को उजागर कीजिए। देखिए 2018 और 2021 का पेपर देखिए एथिक्स का, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब आ रहे हैं और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं या जिन्हें हम केवल एग्ज़ाम के समय में जब हम पेपर दे रहे हैं तभी ऐसे क्वेश्चन देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन करने में मज़ा अलग ही आता है। ऐसे क्वेश्चन जो करता है, ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 नंबर जो लाता है वो शानदार मार्किंग होती है, यही मेरिट तय करती है। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। लोक नायकों व सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते हैं, आधुनिक संदर्भ में उनकी महत्ता को उजागर कीजिए। अब इन्होंने लिखा है कि लोक नायकों तथा सुधारकों के विचार आधुनिक समाज में भी व्यापक रूप से महत्वपूर्ण है। इनकी महत्ता को इंगित इस प्रकार किया जा सकता है। भारतीय महापुरुषों के विचारों का आधुनिक समाज में महत्व। महात्मा गांधी ने 5 महाव्रतों के पालन की आज्ञा दी है। ये 5 महाव्रत अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य तथा ब्रह्मचर्य है, जिनका वर्तमान समय में भी व्यापक महत्व है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे विचारकों ने राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया, जो वर्तमान में भी आवश्यक है। पश्चिमी विचारकों के महत्वपूर्ण विचार, सुकरात हमेशा तर्क वितर्क एवं व्याख्यान से सत्य स्थापन की बात करते हैं तथा प्लेटो का न्याय का विचार तथा अरस्तु की आत्मा की अमरता का तत्व आदि भी वर्तमान समय में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने प्राचीन समय में। इन समस्त विचारकों ने सत्यनिष्ठा, अभिप्रेरणा, स्वयं की चेतना, अहिंसा जैसे कई मानवीय मूल्यों के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। अब इनको 10 में से 4.5 नंबर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, भगवत गीता, ये भी 10 नंबर का है। भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व का निराकरण करती है? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह गीता के सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं? गीता में विभिन्न प्रशासनिक सिद्धांतों को बताया गया है जिनका प्रयोग वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी कर सकते हैं। पहला, निष्काम कर्म का योग। गीता निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जिससे प्रशासनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य को कर्तव्य चेतना से करने की प्रेरणा मिलती है। किम कर्तव्य विमूढ़ता का निवारण। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को किम कर्तव्य विमूढ़ न होकर केवल अपने लिए निर्धारित कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, जो प्रशासनिक कर्तव्यों में एक रूपता का निर्धारण करती है। तटस्थता का सिद्धांत। गीता में अर्जुन अपने समक्ष अपने भ्राताओं को देखकर विचलित हो जाता है, तब उसे तटस्थता के विषय में समझाया जाता है, जो वर्तमान में भी आवश्यक है। प्रशासनिक नेतृत्व का सिद्धांत। एक प्रशासनिक अधिकारी एक नेतृत्वकर्ता भी होता है, जो वह अपने अधीनस्थों को देता है। गीता में वचनबद्धता का सिद्धांत। इसी वचनबद्धता के कारण अभिमन्यु ने घेरा तोड़ा, जो कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये सभी प्रशासनिक सिद्धांत एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा वर्तमान में भी विभिन्न प्रशासनिक दुविधाओं के निराकरण में भी सहायक है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज चलती रहेगी। इसी तरह आप सीखिए कि कैसे मार्किंग होती है, किस तरह से कंटेंट यूज़ करते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं, या किस तरह से हम कंटेंट का दुरुपयोग करते हैं या सही तरह से उपयोग नहीं करते तो हमें बहुत ही कम मार्किंग मिलती है। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।